विकास की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 15। गांव वालों का साधु के साथ ऐसा व्यवहार के पुण्यार्जक है श्रीमान सुशील जी, श्रीमती उषा जी जैन, जैनी और हिम जैन, खमेरा, राजस्थान। तूने मेरी पेंसिल क्यों ली? मैंने नहीं ली। झूठ मत बोल, अभी तेरे पास ही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या हो रहा है ये? मैम, इसने मेरी पेंसिल ली है। मैंने नहीं ली। शट अप, सिट डाउन। क्या हुआ? सबके सामने बंटी ने मेरी इंसल्ट की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई तुम्हें गलत कहे तो क्या तुम भी गलत बन जाओगे? पर हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब क्षमा से दिए जाते हैं। आदि सागर जी महाराज पर न जाने कितने उपसर्ग हुए, फिर भी वे क्षमा भाव से सब कुछ सहन कर गए। उपसर्ग? कैसा उपसर्ग पापा? न कोई अपेक्षा, न कोई भय, केवल आत्मचिंतन। कौन हो तुम? ऐसे नंगे अवस्था में बाहर मत निकलना, लोग मजाक उड़ाते हैं। जहां अहंकार बोलता है वहां ज्ञानी मौन रहता है। अपमान ज्ञानी को विचलित नहीं करता, वो उसे भी साधना बना लेता है। अरे, ये नंगा क्यों घूम रहा है? इस तरह हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। गांव की महिलाएं शर्म से पल्लू ढंक रही हैं और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। निकल जाओ यहां से। अगर इस गांव में रहना है तो वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। रुको, तुम्हें पता है ये कौन है? एक संत को धक्का मारने में शर्म नहीं आती। रुको, इन्हें मत मारो। पर इन्होंने आपका अपमान किया है। ये लोग शत्रु नहीं हैं, अज्ञान के शिकार हैं। दंड देने से लोग डरते हैं, पर क्षमा देने से बदल जाते हैं। देखो गांव वालों, इनकी दया और क्षमा, ये दिगंबर तपस्वी संत हैं। दिगंबर संत परिग्रह के त्यागी होते हैं। नग्नता प्राकृतिक रूप है, वस्त्र तो विकारों को ढाकने का साधन है। बालक नग्न रहता है, उस क्षण उसके अंतस में कोई विकार नहीं होता तथा उसे देखने वाले के मन में भी कोई वासना या विकार नहीं आता। जैसे तैसे उसके अंदर विकार आने लगते हैं, वह वस्त्र धारण करने लगता है। साधु वस्त्रों का त्याग करके अपने यथार्थ रूप को धारण करते हैं, अतः इसमें अशिष्टता जैसी कोई बात नहीं है। ये दिगंबर स्वरूप भगवान महावीर का रूप है। हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं, हमें क्षमा करें। पापा, इतना सब होने के बाद भी महाराज जी ने गांव वालों को माफ कर दिया। हाँ, यही तो असली जीत है।
मैंने भी बंटी को माफ कर दिया। क्षमा वीरस्य भूषणम। मौन में जो शक्ति है वो शब्दों में कहाँ। क्षमा जिसकी ढाल हो उसे हराए कौन यहाँ। पत्थर बरसे जग चाहे मन कमल सा रहे खिला। क्रोध जले अपनी अग्नि में संत रहे निर्मल सदा। जो सबको क्षमा कर दे वही तो गुरु कहलाए। जो पीड़ा में भी शांत रहे वही जग को राह दिखा।